हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। संविधान निर्माता B.R. अम्बेडकर के बारे में संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए बयान के बारे में लोगों में गुस्सा है। बहुत जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और पुतले फूके जा रहे हैं। इस बारे में यहाँ मेरठ ज़िले की सरदना तहसील में हैं हम। यहाँ पर जो है एक सफाई कांग्रेस के नेता हैं सुभाष चावरिया जी, उनसे जानते हैं क्या कहना है। सुभाष चावरिया जी, क्या कहना है इस बारे में? जो देश के लोकसभा में माननीय अमित शाह द्वारा जो बाबा साहब के बारे में अम्बेडकर करके ये टिप्पणी की गई थी। अगर इतना नाम अम्बेडकर का ले रहे हैं, इतना नाम अगर भगवान का ले लिया होता तो शायद स्वर्ग नसीब हो जाता। तो मैं इस टिप्पणी की निंदा करता हूँ। वास्तव में बाबा साहब हमारे लिए भगवान से कोई कम नहीं थे। आज जो कोई भी SC ST के लोगों के लिए है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है। आज जो संसद में माननीय गृह मंत्री जी ने ये SOB ने टिप्पणी की है, इसकी निंदा करते हुए मैं कहना चाहूँगा आदरणीय अमित शाह जी, यह देश संविधान के तहत चल रहा है और संविधान में सभी को बराबर का हक दिया गया है। और आज जो आप इस सम्मानित सीट पर बैठे हुए हैं वो सब बाबा साहब की देन है, इस संविधान की देन है। तो आपको ऐसी टिप्पणी बाबा साहब के बारे में नहीं करनी चाहिए थी। हमने ना तो भगवान राम को देखा है, ना भगवान शंकर को देखा है, न अन्य किसी देवता को देखा है, लेकिन हमने किसी देवता के रूप में अगर किसी को देखा है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को देखा है। बाबा साहब ने हमारे लिए जो किया है, आज देश के अंदर हमें कोई पानी नहीं पीने देता था। हमारे आज भी देश के अंदर हमारे जो नौजवान की शादी होती है उनको घोड़े पर नहीं बैठने दिया जाता है, पानी पीने नहीं दिया जाता है और तमाम तरह के जो शोषण SC ST लोगों पर किए जाते हैं, ख़ासतौर से वाल्मीकि और चमार के ऊपर किए जाते हैं। अगर बाबा साहब ना होते तो आज हम सीना चौड़ा करके सिर ऊपर उठा के आज इस देश के अंदर ना चले होते। ये सब बाबा साहब की देन है, इस संविधान की देन है कि संविधान के तहत, बाबा साहब के तहत आज हम लोगों का ज़मीर जिंदा है। आज देश के अंदर जो मान सम्मान जितना भी SC ST लोगों का हो रहा है वो बाबा साहब की देन है। बाबा साहब की देन है, बाबा साहब की वजह से सम्मान हो रहा है। यहाँ पर जितेंद्र पांचाल एडवोकेट साहब भी हैं। जी पांचाल साहब, क्या कहना चाहेंगे? देखिए 18 दिसंबर को जो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो एक बहुत ही बेहुदा टिप्पणी पार्लियामेंट में खड़े होकर के की है वो बहुत ही निंदनीय है। उन्होंने कहा है कि अम्बेडकर अगर इतना नाम भगवान का जप लेते कांग्रेस के नेता तो शायद 7 बार स्वर्ग में चले जाते। वे स्वर्ग में जाएंगे या नहीं जाएंगे मैं अमित शाह जी को बताना चाहता हूँ, लेकिन आपका नर्क में जाना तय है। आप इस देश के दलितों, पिछड़ों, गरीबों, वंचितों, मजदूरों, अल्पसंख्यकों का जो अपमान करके जो उनकी बद्दुआएं ले रहे हैं, उससे निश्चित तौर पे आप नरकगामी होंगे। ये हमारा श्राप है अमित शाह को। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इस देश के गरीबों के, इस देश के दलितों के, अल्पसंख्यकों के, मजदूरों के, वंचितों के मसीहा हैं और निश्चित तौर पे वो पूरा समाज हमारा उनको भगवान के रूप में ही देखता है। हमारे लिए अगर साक्षात कोई भगवान है तो B.R. अम्बेडकर साहब हैं। हमने किसी भगवान, कॉन्सेप्टेबल भगवान को हमने तो नहीं देखा, लेकिन B.R. अम्बेडकर साहब जो साक्षात इस आज़ादी की लड़ाई से लेकर के और भारत के संविधान निर्माण के बाद तक जो काम बाबा साहब ने देश के वंचितों के लिए किया है वो शायद इस हिंदुस्तान की तवारीख में किसी ने नहीं किया। निश्चित तौर पे बाबा साहब हमारे लिए भगवान से कम नहीं है। अगर इस आज़ाद देश के सर्वोच्च देवता हैं तो बाबा भीमराव अम्बेडकर हैं। मैं अमित शाह को चेतावनी देना चाहता हूं कि आपने अपना नरक जाना तय कर लिया है। आप इस देश के गरीबों का दिल दुखा रहे हैं, आप तो निश्चित तौर पर नरकगामी होंगे। ये मेरा श्राप भी है अमित शाह को। मैं बड़ा दुखी हूँ कि बाबा साहब को मैं एक आम सिटीजन की हैसियत से इस चीज़ का आज यहाँ उद्घोषणा करता हूं कि अमित शाह तुम नरकगामी हो गए, दुर्गति को प्राप्त हो गए। तुमने इतना बड़ा अपमान पूरे समुदाय का किया है। तो देखिए अब कितना गुस्सा है लोगों के अंदर, बहुत ज़्यादा उबाल है, गुस्सा है कि संविधान निर्माता B.R. अम्बेडकर पर जो टिप्पणी की गई उससे लोगों में रोष है। आप देख रहे हैं बेताब समाचार।